मित्रों, आपने देखा होगा अयोध्या मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है, जिसके उद्घाटन की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। क्या आपको पता है कि मंदिर उद्घाटन में कौन कौन से बड़े श्रद्धालु संत महात्मा शंकराचार्य, अघोरी बाबा, उनके साथ नागा बाबा और ग्रुप के ग्रुप आएंगे? क्या आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी का समय क्यों ही चुना गया है? 22 जनवरी को इतना बड़ा महत्व क्यों दिया गया है? वही कुछ विपक्षी लोग इस पर बड़ा सवाल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि राम जी ने पृथ्वी पर कितने वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था? इसी के साथ राम जी कितने लंबे थे, उनका चेहरा कैसा दिखता था? कैकई ने राम जी को वनवास भेजने में क्या राजा दशरथ की 3 रानियां थीं? दोस्तों, राम जी की माता का नाम कौशल्या था। राम जी के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण कौशल्या से जन्मे थे, कैकई से भरत, सुमित्रा से शत्रुघ्न जन्मे थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राम जी कैसे दिखते थे? वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में बताते हैं कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थीं। उनकी नाक, उनके चेहरे की लंबाई और सुंदर थी। उनके दोनों होंठ सूर्य की तरह लाल थे। राम जी की लंबाई 9 फीट 7 इंच थी और बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम त्रेता युग में 11,000 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो आगे चलते हैं, आखिर क्या हुआ जब अचानक धरती फाड़कर निकले रावण के भाई विभीषण जी? हाँ दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन कार्य समीप आ रहा है, वैसे एक बड़ी सी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना सामने आई थी। उसके बाद बानरों के झुंड की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अति विश्वसनीय है। 8 चिरंजीवी में से एक चिरंजीव रावण के भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों ने मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि यह क्या हो रहा है, आखिर ये कैसे हुआ। ये विचार सभी के मन में आ रहा है। तो आपको बता दें कि विभीषण जी कैसे हुआ, ये विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। रावण का भाई विभीषण बहुत ही राम भक्त था, जिस प्रकार से हनुमान भी, जामवंत, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक है विभीषण जी ने प्रभु श्री राम की मदद की थी। रावण की मृत्यु मात्र विभीषण ही जानता था कि रावण के नभी में मृत्यु है। वही एकमात्र सबूत थे। उन्हें ये पता था कि अमृत श्रप की रावण की नभी में है कि रावण वही वार करने से मरेगा। विभीषण उस वक्त साथ नहीं देते तो हो सकता था कि आज का रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि विश्वा के असुर कन्या संयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण विश्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्म परायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम
शर्मा उसकी बेटी का नाम तेजटा था। एक बार तीनों भाई ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों के वर मांगने को कहा। तो रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रिलोक के विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में एक दिन के लिए ही जागता था। अंत में विभीषण ने भागवत भीषण की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका को पूरा छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिलोक के विजय बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगा। सीता जी का हरण किया। तब विभीषण पराई स्त्री को महापाप बताता है कि सीता जी को श्री राम को लौटा देंगे की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देता था। रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में उसे रावण ने लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका आए, उन्होंने राम नाम अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी वृक्ष लगे हुए थे। ये सूर्य उदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निंदा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी आश्चर्य हुआ। दो राम भक्त का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनके पात्र पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया कि वहां पर सीता थी। दूसरी ओर विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह चक्र, शंख और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद के समय घर पर राम नाम अंकित था। ये देखकर भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के निकाले जाने के बाद भी विभीषण के पास और चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम के शरण में चले गए। निर्दोष लंकावासी न मरे जाएं और लंका में पाप का राज्य स्थापित हो। विभीषण के शरण पलायन करने पर सुग्रीव ने उसे शत्रु का परछाई दृष्टि बताकर उसे आशंका प्रकट की। उस कर दंड देने की सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें की बजाय श्रेष्ठ बताया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय श्रेष्ठ बताया, शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी